गुरु नानक देव जी की कृपा से राजा को संतान का सुख। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे राज्य में एक परोपकारी राजा और रानी रहते थे। राज्य में धन, वैभव और शौर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके मन को सालता रहता। उन्होंने वैद्य, ज्योतिषी और तांत्रिकों से उपाय कराए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। इसी बीच समाचार मिला कि गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ उस प्रदेश में पधारे हैं। राजा और रानी ने यह सुनकर निश्चय किया कि वे गुरु जी के चरणों में जाकर आशीर्वाद लेंगे। बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उन्होंने गुरु जी को महल में आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी महल पहुंचे तो वहां शाही ठाट बाढ़ देखकर भी उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। वे सादगी से बैठे और सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखा। रानी ने चरणों में गिरकर विनती की, सच्चे पातशाह, हमारे पास सब कुछ है पर संतान सुख नहीं, कृपा कर हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, संतान भी प्रभु की देन है। जो सेवा करता है, सच्चाई पर चलता है, वही ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। गुरुजी ने राजा और रानी को लोभ और अहंकार छोड़कर जनता की सेवा करने की प्रेरणा दी। भूखों को अन्न, प्यासों को पानी और दुखियों को सहारा देने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए। जब तुम सेवा करोगे, प्रभु स्वयं तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देगा। राजा और रानी ने गुरुजी की बात को हृदय से मान लिया। उन्होंने दरबार के द्वार सबके लिए खोल दिए, गरीबों की सहायता की, कुएं खुदवाए और भूखों को भोजन देने का कार्य आरंभ किया। कुछ समय बाद गुरुजी की कृपा और उनकी सच्ची सेवा के फलस्वरूप रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। राजा और रानी ने गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, यह केवल आपकी कृपा नहीं, बल्कि आपके उपदेश पर चलने का फल है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, संतान ईश्वर का उपहार है, पर सबसे बड़ी संतान तुम्हारे सत्कर्म है जो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। सीख, सेवा और सच्चाई ही ईश्वर की कृपा पाने का मार्ग है। लोभ और अहंकार त्यागने से जीवन में सच्ची शांति आती है। सच्चा सुख दूसरों का भला करने से मिलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरु जी जरूर लिखें।